नमस्ते दोस्तों एंड ऑल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब? और कैसी चल रही है आपकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस? आई नो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनली हमारे 7 डे तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए ज़रा, मुझे आप लोगों से पूछना था कि किस किस की ज़िंदगी में मैजिक होना स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट हमारी ये 11 डेज़ की जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि आज डे हमारा 8 हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ पर्सनली आप सभी से, आप अपना मुझे एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूँगी। किस किस की लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो चुके हैं जब से आपने ये प्रैक्टिस शुरू करी है, और आपके इन कमेंट्स को मैं कम्युनिटी में ज़रूर डालूँगी ताकि और लोग देखें और मोटिवेट रहें और वो भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करें। क्योंकि मुझे तो पता है कि इस प्रैक्टिस को फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर से होगा। किसी की ज़िंदगी में थोड़ा धीरे हो सकता है, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा तेज़ हो सकता है, लेकिन होगा सबकी लाइफ में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हर चीज़ हमारी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग काम करती है। हम जैसा फ़ील करते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सच में मुझे वो कमेंट्स बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे उनका नाम तो याद नहीं है। वो अ, उन्होंने जो कमेंट किया ना कल की वीडियो में ग्रैटिट्यूड वाली में, उन्होंने ये कहा कि आप जितनी सादगी से और जितने ईज़िली डाउन टू अर्थ होकर बताते हैं, अ, आप सच में मतलब इतना इतना कोई नहीं बताता, इतना ईज़िली सारी चीज़ें आप बताते हैं, इतना सब कुछ ऐसा लगता है कि आप सामने बैठकर हमको बता रहे हैं। तो हाँ जी, ऐसा ही है। मैंने आप लोगों को शायद पता हो, जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेले हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि आप सभी हैं, मेरे सामने हैं, मुझे सुन रहे हैं, और मैं एक जगह खड़े होके आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं सामने कैमरे के सामने आप लोगों से बाई लाइव बात कर रही हूँ। अभी भी मुझे यही फ़ील होता है और यही हो रहा है, और मुझे भी पता है कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा। और उनका जो कमेंट था ना, उनका हमारे चैनल पर फर्स्ट कमेंट था। ये बताइए, उनको ऐसा एहसास हुआ, और जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, आप लोग जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं, आप लोग तो मुझे ये बात काफ़ी बार बोल चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आप लोगों को मेरी बातें, मेरी चीज़ें, मेरे बताने का तरीका इतना अच्छा लगता है, मेरी चीज़ें, मेरी वीडियोज़ इतनी अच्छी लगती हैं कि आपको लगता है कि मैं सामने बैठकर आपको ये चीज़ें सिखा रही हूँ या बता रही हूँ, या आप इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट के जैसे है। क्योंकि मैं यह वीडियो क्यों बना रही हूँ? आप लोगों के लिए, है ना? ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ? आप लोगों के लिए। तो जो चीज़ें हैं वो पूरे निस्वार्थ भाव से मैं करती हूँ, और जो चीज़ें निस्वार्थ भाव से की जाती हैं ना, भगवान उन चीज़ों को ना ज़रूर से पहुँचाता है जहाँ तक वो जानी चाहिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, आज हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत। आज की प्रैक्टिस का नाम है ग्रैटिट्यूड वर्क लाइक मैजिक। मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी क्या हम इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिश्ता अच्छा कर सकते हैं, क्या जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है किसी रिलेशनशिप में, या फिर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? आज की प्रैक्टिस इसी चीज़ से जुड़कर है। मैं ग्रैटिट्यूड से जुड़कर मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड को अपने मैनिफेस्टेशन में लगा सकते हैं। ठीक है? तो आज जो शाम को वीडियो आएगा ना, वो वीडियो आने वाला है, ज़्यादातर मतलब मेरे पास जो कमेंट है ना, वो उनके हैं, जो दीदी जॉब के लिए कुछ बताइए। तो जॉब से जुड़कर हम शाम को बात करने वाले हैं। तो अभी जो है, हम बात करेंगे अपने मैनिफेस्टेशन से जुड़कर। आपका मैनिफेस्टेशन कोई भी हो सकता है, आपकी ड्रीम इच्छा जो है, आपकी ड्रीम विश जो है, वो कोई भी हो सकती है। उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस फॉलो करते रहिए, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये जो चीज़ जुड़ेगी, ये आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल में जुड़ेगी। जैसा कि सेकंड डे में मैंने आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल 11 डेज़ के लिए बताया था, है ना?
लेकिन आपको ये जो प्रैक्टिस है मैनिफेस्टेशन की, ये आपको कम से कम 1 मंथ तक करनी है। 21 डेज़ का एक पीरियड होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं हर चीज़ की, किसी भी आदत को बदलने की, किसी भी आदत को नया बनाने की या अपने मैनिफेस्टेशन की। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 मंथ तक आपको इस चीज़ पर काम करना है। 11 डेज़ तक मैंने आपको इसीलिए नहीं बोला कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन अभी डाउन हो, तो उनको 11 डेज़ में इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर आप 1 मंथ तक इसको करते हैं तो आपको 100% मैं आपको कह सकती हूँ, आपको इफ़ेक्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। बस आप मेरा ये वाला सीक्रेट अपना लेना, मैनिफेस्टेशन का, ग्रैटिट्यूड वाला, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल फ़ॉलो कर रहे हैं, डेली अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, आप अपनी वो करते रहिए। उसी के नीचे आपको ये चीज़ करनी है, उसी के नीचे पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी विश क्या है, ठीक है? आप 3 विशेज़ को चॉइस कर सकते हो, 3 विशेज़ को आप पिक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप 1 से 2 विश पर काम कीजिए, ज़्यादा विश पर काम मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आप करेंगे तो आपके माइंड में ना खिचड़ी बन जाएगी। और वो खिचड़ी इतनी बन जाएगी कि भई फिर प्रॉब्लम होगी ना कि यूनिवर्स को कन्फ्यूज़न होगी, भगवान को कन्फ्यूज़न होगी कि भाई ये वाली विश पूरी करनी है, कि ये करनी है, क्या वो करनी है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 1 विश पर काम कीजिए या तो 2 पर कीजिए, अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो 3 पर आप कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा मत जाइएगा। क्योंकि 3 से ज़्यादा आप गए ना तो आपका माइंड ना अ, वो हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल जाएँगी, है ना? बोलना नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं उसे? मतलब आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी इस चीज़ को लेकर, ठीक है? आपको ये प्रैक्टिस ना रात को सोते समय आप कर सकते हो या तो अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हो। ये 2 टाइम है आपको इसके करने की। या तो आप सोने से पहले कर सकते हो या फिर आप अर्ली मॉर्निंग में कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट टाइम अगर बताऊँ, कन्फ्यूज़न ना दूँ, तो अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो, आप इसको करेंगे। ग्रैटिट्यूड स्टोन की प्रैक्टिस करने के बाद में, मैजिकल स्टोन की प्रैक्टिस करने के बाद में, आप तुरंत बाद ये आप अपना ये करोगे कंप्लीट, पहले मैनिफेस्टेशन वाला, ठीक है? ग्रैटिट्यूड तो आप रात को फॉलो कर रहे हो, उसी डायरी में, उसी के नीचे आप इसको अर्ली मॉर्निंग में करोगे, क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग में करोगे माइंड फ्रेश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यूनिवर्स में ये चीज़ें बहुत जल्दी जाएंगी। और एक और सीक्रेट बात, अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, जैसे कि 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे तक भी करते हो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा आपका मैनिफेस्टेशन। आपको अपनी अपनी विश आपने चॉइस कर ली। मान लीजिए एक विश है आपकी, पर्सन से शादी करना, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है? सेकंड विश है आपकी, आप ना अ, किसी जॉब को पाना चाहते हो, लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहे हो, ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा। थर्ड जॉब है आपकी, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो फ़ोन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? या इनकम मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जैसे पहला वाला है, आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो और फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव सी अफ़र्मेशन बनानी है कि जैसे वो मान चुके हैं। अब एग्ज़ाम्पल में समझिएगा, आपको जैसे अफ़र्मेशन बनाकर रेडी रख लीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू भगवान जी, शुरुआत यहीं से होगी, थैंक यू से। थैंक यू भगवान जी, मेरे फैमिली वाले, जैसे आपकी फैमिली वाले नहीं मान रहे तो आप अपना लगाओगे, उनके नहीं मान रहे तो उनका लगाओगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, थैंक यू भगवान जी, मेरे और मेरे पर्सन की शादी हो चुकी है, हम दोनों की फैमिली की खुशी के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? फिर से रिपीट करूँ, थैंक यू भगवान जी, मेरे और मेरे पर्सन की शादी हो चुकी है। पर्सन की जगह आप अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं। मेरे और मेरे पर्सन की शादी हो चुकी है, हम दोनों की फैमिली की खुशी के साथ। अब जैसे किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हस्बैंड वाइफ है या कोई भी है, हम दोनों के बीच में अनकंडीशनल प्यार है, हम दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। जॉब कर रहे हो, थैंक यू भगवान जी, मेरी ये जॉब लग चुकी है, आज मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, मैं आई एम सो हैप्पी। अमाउंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, थैंक यू भगवान जी, मुझे मंथली 30,000 सैलरी मिल रही है और मैं अपनी सैलरी को बहुत ही अच्छे से अर्न कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब पॉजिटिव बनानी है कि ये यार ये हो गया है, ये हो चुका है। अब आपने अफर्मेशन बना ली, एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब आपको करना क्या है, आपने रात को अपना ग्रैटिट्यूड फॉलो किया, अपना ग्रैटिट्यूड फॉलो करने के बाद में उसी के नीचे या फिर आप अगले पेज पर आप
पहली वाली अफर्मेशन को कम से कम 3 बार रिपीट करके लिखेंगे। 3 बार इस अफर्मेशन को रिपीट करके लिखेंगे, ठीक है? ऐसे ही सेकंड वाली अफर्मेशन को 3 बार रिपीट करके लिखेंगे। थर्ड वाली अफर्मेशन को भी 3 बार रिपीट करके लिखेंगे। 3 विशेज़ है तो आपकी 3, 3, 3 9 हो जाएँगी। एक है तो आप एक ही अफर्मेशन को 3 बार रिपीट करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये अफ़र्मेशन जो बना रहे हो, यही एक अफ़र्मेशन आपके पूरे 1 महीने तक चलेगी। आपको उस अफ़र्मेशन में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इसीलिए आप उस अफ़र्मेशन को आराम से, इत्मीनान से, अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? 1 से 1.5 लाइन से ज़्यादा आप मत बनाइएगा क्योंकि आपको ही लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब आप इसे लिखिए, ध्यान से समझिएगा, जब आप इसे लिख रहे हो, पूरी फीलिंग के साथ लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा जैसे ये हो चुका है, ये हो गया है। अब आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। आप ये लिखेंगे और लास्ट में 3 बार धन्यवाद ज़रूर लिखेंगे और अपने भगवान का नाम ज़रूर लिखेंगे। ऐसे ही आपको ये पूरे 1 महीने तक फॉलो करना है। आप जब इसे लिख लें, उसके बाद में इसको ज़रूर से पढ़ें और एहसास करें कि हाँ यार, ये तो हो गया। भगवान को धन्यवाद बोलें। इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन, ठीक है? ये बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आप इसको फीलिंग के साथ करते हैं ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ किसी-किसी को तो रिज़ल्ट ना इतनी जल्दी मिलते हैं, तुरंत, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ही हाई रहती है। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिएगा और इससे पहले की जो प्रैक्टिसेस गई हैं ना, ग्रैटिट्यूड स्टोन, मैजिकल स्टोन, ग्रैटिट्यूड वॉक, 2 टाइम करना शुरू कर दीजिए। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दीजिए। अफ़र्मेशन देना शुरू कर दीजिए। मिरर मैजिक करना स्टार्ट कर रहे हो तो उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहो। ये सारी जितनी प्रैक्टिसेस इससे पहले मैंने आपको दी हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल वाली, कि जो चीज़ें आज आपके पास हैं उनको लिखिए, क्योंकि वो चीज़ ना आपको अब तक हाई वाइब्रेशन में ला चुकी होंगी। और ग्रैटिट्यूड जर्नल मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों से, ग्रैटिट्यूड जर्नल को जब तक आप ये मैनिफेस्टेशन वाली प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक आप इसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नल आपकी वाइब्रेशन को हाई रखता है और ग्रैटिट्यूड वॉक, ये 2 चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो ये था आज की प्रैक्टिस। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।